हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो आज मेरा था रिवीजन डे। तो आज मेरे को 21 हार्ड चैलेंज का 20 डेज़ है। तो फाइनली मेरा चैलेंज कंप्लीट होने वाला है गाइस। और मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई वगैरह भी अच्छी चल रही है। तो आज का मेरा 20 डेज़ है। कल मेरा कंप्लीट हो जाएगा 21 हार्ड चैलेंज का। तो एक वीडियो और आएगा कल लास्ट का। तो आज मैं बताऊंगी कि मैं रिवीजन कैसे करती हूँ। तो मेरा बता रही हूँ मेरा अनुभव कैसा क्या है। तो आज मेरा रिवीजन डे था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हर कोई देखो पढ़ तो लेता है, लेकिन सिलेक्शन उनका ही होता है जो सही रिवीजन करता है। क्योंकि सिलेबस किसी का ही कंप्लीट नहीं होता। अपन अच्छे से रिवीजन करेंगे, सब रिवीजन का ही खेल होता है, सबका मास्टर माइंड होता है रिवीजन। अपन अच्छे से रिवीजन करेंगे तो अपने को अच्छे से याद भी होगा। सबसे याद तभी होता है जब अपन रिवीजन करते हैं, क्योंकि रटने से तो याद होने से रहा। तो सबसे बड़ा मास्टर होता है पढ़ाई का, जो भी एग्ज़ाम क्लियर करने का होता है, शायद वो रिवीजन ही होता है। और ये गलती मैंने भी बहुत की थी, क्योंकि मैंने भी रिवीजन वगैरह पर इतना ध्यान नहीं देती थी पहले। इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है। तो रिवीजन करना चाहिए अपन को। तो मैं ऐसे रिवीजन करती हूँ। अब उस टॉपिक को पढ़ लिया मैंने अच्छे से। पढ़ने के बाद रात को मैंने वापस उसी को पढ़ना है। कि एक मतलब फ़िक्स करके चलो कि अपन को ये टॉपिक, जैसे आज अपन एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया 1827 क्रांति, उसके आप अच्छे से शॉर्ट्स नोट्स बनाओ। शॉर्ट्स नोट्स बना के अच्छे से उनको रात में रिवाइज़ करके सो, कि अब मेरे को रिवाइज़ करके सोना ही है। फिर सुबह आप न्यू टॉपिक पढ़ो, तो उससे पहले आप एक बार उसको पढ़ो। उसके पढ़ने के बाद ही आप वो वाला न्यू टॉपिक करो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अब आप कैसे करते हो वो मेरे को बताइए। अब अपन ने ये बार अपना 2 बार तो रिवीजन हो चुका। फिर दूसरे दिन वापस 2-3 दिन बाद आप उसी टॉपिक को एक बार वापस देखो, जिससे अपन को, क्योंकि पता है अपन 2 या 3 दिन बाद न्यू टॉपिक पढ़ते जाएंगे और अपना जो पुराने टॉपिक है वो अपन दिमाग से निकलता जाएगा। ये मेरे साथ भी होता है, ऑफिशियली होता ही है, मेरे साथ तो होता ही है। एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे तो वापस दूसरा निकलता जाएगा वो पुराना वाला टॉपिक। तो आप उसको दोबारा बार बार देखते रहिए। फिर 7 दिन बाद आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन करिए। जो आपने शॉर्ट्स नोट बनाए हैं उसको हाईलाइट करके चलिए। अपन के क्या क्या इम्पोर्टेंट वगैरह है उनको हाईलाइट करिए। एमसीक्यू करिए, पीवाईक्यू करिए। सबसे बड़ा है पीवाईक्यू, एमसीक्यू। आप जितने एमसीक्यू लगाओगे, जितने पीवाईक्यू वगैरह को देखोगे, आपका अच्छा होगा रिवीजन। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अधिकतर मैं तो देखो पीवाईक्यू को और एमसीक्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि अपन जितनी पीवाईक्यू और एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे अपना उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे बेस्ट है आप पीवाईक्यू और एमसीक्यू अच्छे से करो डेली के। आपने जिस टॉपिक को पढ़ा है उसके पीवाईक्यू एमसीक्यू करके देखो, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मैंने भी यही किया है कि सबसे बड़ा मास्टर माइंड यही होता है, और सबसे बड़ा होता है अपना रिवीजन। तो रिवीजन आप साथ के साथ करते चलो। मैंने भी यही किया है, साथ के साथ रिवीजन करेंगे तो अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा और अपनी हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम मस्त होगी, टकाटक होगी, और अपना याद भी होगा। क्योंकि ऐसे रट्टा मारने से तो याद होने से रहा, और अपन को याद होता भी नहीं है। तो सबसे बड़ा है रिवीजन का मास्टर। अच्छे से रिवीजन करो। यही करो कि आप एक दिन उस टॉपिक को पढ़ो, रात को रिवीजन करो, सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस उस टॉपिक को रिवीजन करो, 2 या 3 बाद उस टॉपिक को रिवीजन करो। फिर 7 डेज़ का पूरा टारगेट करके उस टॉपिक को रिवाइज़ करो। तो ये था रिवीजन का। तो अपन मिलते हैं कल के वीडियो में।